हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ और कपड़े मैंने धो लिए। तो आजकल ना मैं कपड़े जल्दी ही धो लेती हूँ ताकि जल्दी से सूख भी जाएं। हाथ से ही धोती हूँ इसलिए, और मशीन से धोती तो आराम से धो लेती। खैर, तो अभी टाइम 10 बज रहा है और कपड़े धोए मैंने तो हाथ पैर इतने ठंडे हो गए हैं ना। अब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये डस्टिंग करने के बाद मैं जाऊंगी छत पर। और मतलब आजकल ऐसे होता है ना कि फटाफट से काम निपटा लो, उसके बाद थोड़ी देर धूप सेक लो। वैसे तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब सुबह शाम ठंड होती है लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप निकल आती है। और अभी धूप निकल गई है क्योंकि मतलब धूप तो सुबह ही निकल जाती है, तो बस वही काम निपटाना रहता है। और सारा काम होने के बाद मैं आई हूँ छत पर। ये मैंने पिछले साल बड़ियाँ बनाई थी ना, तो वही मैंने एक बार फिर धूप दिखा दी है। बहुत ही कम मैं इनको बनाती हूँ। और मेथी बिनने को थी तो मैं छत पर ही ले आई थी। तो बस यहाँ पे मैं मेथी बिन रही हूँ। और आजकल ना ठंडियों में ज़्यादातर देखोगे आप लोग ना तो धूप में बैठकर या तो हरी सब्जियां बीनी जाती हैं, काटी जाती हैं, या फिर मटर छीले जाते हैं। खैर, अब मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने लंच बनाया है। लंच में बनाई है अरहर की दाल और चावल और सैलेड। आजकल हमारा बस यही है, सैलेड सैलेड या फिर हरी सब्जी। तो हरी सब्जी भी ज़्यादा नहीं बन पाती है। और सैलेड तो डेली का ही होता है, मतलब डेली क्या, लंच में भी होता है और डिनर में भी होता है। तो जो क्या कहते हैं, जो हाँ मैं सैलेड काटती हूँ ना, उसको मैं इस तरह से काटती हूँ कि बच्चे खा लें। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये देखिए दाल मैंने ऐसी बनाई हुई है और ऊपर से मैंने धनिया डाल लिया है। और दाल ना आज थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो ये मेथी ली है मैंने। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, लंच करने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और ये शाम का टाइम है। तो अब मैं यहाँ पे ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आटा लिया है, बेसन लिया है, प्याज लिया है और जो डेली के मसाले होते हैं वो लिए हैं। तो यहाँ पे मैं मेथी का आटा लगा कर रख लूँगी सुबह के लिए। सुबह मैं बनाऊँगी पराठे। और अभी ना इसमें मैंने थोड़ा अजवाइन डाल लिया है, ये थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च थी। तो पहले मैं इसको चॉप कर रही थी इस मिनी चॉपर से, लेकिन इसमें ना कम मसाले रहते हैं तो चॉप नहीं हो पाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि ये चकले के ऊपर डाल लिए हैं और थोड़ा मतलब ऐसे ही कूट लूँगी इस पत्थर से। तो ये पत्थर गांव से लेकर आए थे बच्चे, उनको अच्छा लगा तो ले आए। तो ये फ़िलहाल मैंने किचन में रखा हुआ है ऐसे छोटा मोटा काम करने के लिए। तो बस इस तरह से बनाती हूँ मैं मेथी के पराठे। तो मेथी मैंने धो के काट ली थी और इसके मैं दो हिस्से करूँगी। एक एक हिस्से का तो मैं बना लूँगी पराठा, और जो दूसरा रह जाएगा दूसरा हिस्सा उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मेथी की सब्ज़ी। तो इस तरह से मैं पराठे बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी ये पराठे लगते हैं। तो वैसे इन पराठों को अचार के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ, चाहे ऐसे भी खा लो क्योंकि मसाला इनमें पूरा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला। और काला नमक मैं बना के रखती हूँ, आपको पता ही है अगर आप पहले से व्लॉग देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है और ये देखिए आटा लग गया है। तो अगर आप ना मेथी के पराठे इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इस तरह से बना कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो इसको मैं रख लेती हूँ फ्रीज में। और अब मैं कर लेती हूँ डिनर की तैयारी। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू मैंने उबाल के रख लिए थे और ये मेथी मैंने अलग कर ली है। इसी जाली में, क्या कहते हैं इसको, छन्नी में आलू पलट लूँगी। आलू मैंने अच्छे से धो के डाले थे उबालने के लिए, क्योंकि आजकल ना आलू में बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो 2-3 पानी से मैं अच्छे से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद उबालती हूँ। थोड़े ज़्यादा ही उबल गए हैं लेकिन कोई नहीं, सब्ज़ी में चल जाएंगे। और ये हरी मिर्च काट लेती हूँ। तो बस वही डेली वाले मसाले मैं डालती हूँ और इस तरह से बनाती हूँ मैं। मेथी की सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन आज क्या हुआ ना, वीडियो के चक्कर में मैंने
आलू पहले डाल दिए और मेथी डाली बाद में। तो अगर वीडियो शूट करते समय ऐसे खाना वाना बनाओ ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो वही, तो पहले मेथी डाल देती मैं ना, उसके बाद आलू डालती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। आज मैंने पहले आलू डाले फिर मेथी डाली, जिसकी वजह से ना जो आलू था वो कढ़ाई में चिपक रहा था, क्योंकि मेथी से पानी काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो जाता है जब बनाओ तो बस अब मैं फिर से सैलेड काटूंगी। और सैलेड में वही होता है, चुकंदर, मूली और गाजर। तो सांची तो बिल्कुल भी मूली नहीं खाती है, उसको बिल्कुल भी मूली पसंद नहीं है। वैसे तो वो चुकंदर भी नहीं खाती है, लेकिन मूली तो बिल्कुल हटा लेती है। तो अगर मैं बारीक बारीक काट लूँ ना तो उतना नहीं हटा पाती हूँ वो, मैं फिर डांट लगा देती हूँ कि खाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे बस मैंने एक चुकंदर लिया है और 2 मैंने छोटी छोटी गाजर ली हैं। तो गाजर मैं जब भी लेती हूँ सैलेड के लिए तो बारीक वाली लेती हूँ, छोटी छोटी। और अगर मुझे हलवे के लिए लेनी होती है तो फिर मैं थोड़ी मोटी लेती हूँ। तो वैसे कहते हैं कि हलवा भी अगर बारीक ही गाजर का बनाओ ना, जो छोटी गाजर होती है उसका बनाओ तो अच्छा बनता है। तो बस फटाफट से मैं इसको काट लूँगी। और हलवे से याद आया कि इस बार मैंने अभी हलवा नहीं बनाया है, तो हलवा बनाऊंगी, क्योंकि ना बच्चे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं घर में। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ हलवा वगैरह, मीठा को इतना पसंद नहीं करता है। पर फिर भी एक आध बार तो मैं बना ही लेती हूँ। और वैसे बच्चे ना बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं मम्मी आप ही बनाओ। और मतलब कुछ भी होता है ना, जैसे जंक फूड वगैरह भी कुछ होता है तो वो बाहर का उतना पसंद नहीं करते हैं जितना मेरा बनाया हुआ उनको पसंद आता है। तो अभी कुछ टाइम पहले ना समीक्षा की फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसने चाउमीन वगैरह खिलाई थी, तो कह रही थी मम्मी मेरे को चाउमीन इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद नहीं बनाऊंगी। तो कह रही थी मम्मी नहीं, मुझे बाहर की पसंद नहीं है, आप बनाती हो तो फिर मुझे अच्छी लगती है। फ़िलहाल ये देखिए मैंने यहाँ पे धनिया भी डाल लिया है सैलेड में। और अगर नींबू निचोड़ दो ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। नींबू था नहीं तो आजकल मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक रही हूँ और उसमें लगा रही हूँ घी। और बस सबकी थालियाँ यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं। तो बस यही है आज का हमारा डिनर, रोटी, आलू मेथी की सब्ज़ी और सैलेड। तो वैसे मैं ना सबसे पहले जो खाना है वो सांची को ही देती हूँ, क्योंकि सबसे छोटी वही है घर में। लेकिन अभी वो थोड़ा सूट कर रही है तो इसलिए उसके लिए बाद में रखना पड़ा। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।